होने पाए परमेश्वर आज के वचन से आपके दिलों को छुए और आपको यह बताने पाए कि आपकी हर सवाल का उत्तर सिर्फ यीशु है। यह गाना सिर्फ मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं गाना करना चाहता था। आने वाला संदेश आपको बताएगा कि मैं यीशु की बात क्यों कर रहा था इस गीत में। आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो अपनी जिंदगी में दर्द में हैं, जो अपनी जिंदगी में पीड़ा में हैं, जो अपनी जिंदगी में किसी प्रकार के गम में हैं, जो अपनी जिंदगी में शायद सिसक सिसक के रो तो रहे हैं पर आंसू सूख गए हैं। शायद वो चिल्ला के बयान तो करना चाहते हैं पर अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका दर्द और उनकी पीड़ा बहुत ज्यादा है। I'm talking to somebody today who is hurt, broken, grieving and is feeling low. आज मैं किसी ऐसे जन से बात कर रहा हूं जो टूटा है, निराश है, हारा हुआ महसूस कर रहा और गम में है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम वचन में से आज किसी एक ऐसी स्त्री के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत टूटी थी, बहुत निराश थी और बहुत हारा हुआ महसूस कर रही थी। मेरे साथ जल्दी से खोलेंगे यूहन्ना की पुस्तक, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20, यूहन्ना की पुस्तक उसका 20वां अध्याय। अगर कोई मेरे साथ इसे पढ़ देगा तो आपकी बहुत मदद हो जाएगी। 20वां अध्याय यूहन्ना की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और 11वां वचन। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरों को पैताने बैठा देखा। जहां यीशु का शव रखा गया था उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? थैंक यू, रुक जाएं भाई, प्रभु आपको आशीष दे। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी थी और रोते रोते कब्र की ओर झुककर जा रही थी। हम यहां पे एक स्त्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और मैं कलीसिया से चाहता हूं कि अपने बचे हुए समय में मुझे अपना पूरा ध्यान दे दें क्योंकि आज मैं आपको एक सफर पे लेके जा रहा हूं। और इस सफर की खासियत यह है कि अगर आपने इस सफर की एक भी कड़ी चूके तो जो परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है और आपके जीवनों में करना चाहता है आप उसे चूक जाएंगे। हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है और वो समय का आदर करता है। और परमेश्वर आज भारी रीति से इस कलीसिया में अपनी आत्मा की अगुवाई में कुछ लोगों को चंगा करना चाहता है और उनके दिलों को सहलाना चाहता है। और मैं बताना चाहता हूं कि मरियम के बारे में हम यहां पढ़ते हैं। मरियम बहुत दुखी थी, मरियम बहुत टूटी हुई थी, मरियम रो रही थी, मरियम हताश थी और अपनी नजरें झुका के कब्र की ओर जा रही थी। क्यों? क्योंकि उसका परमेश्वर, उसका प्रभु, उसका गुरु, उसका रब्बी मर चुका था और अब इस दुनिया में नहीं था। और वो सारे वादे, वो सारे चमत्कार और वो सारे काम जो उसने यीशु मसीह को अपनी आंखों से करते हुए देखा था और उसकी वजह से वो यीशु मसीह पर विश्वास करती थी, लेकिन आज उसके सामने यीशु मसीह कब्र के अंदर पड़ा था और उससे उसकी लाश से मिलना था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मरियम कोई ऐसी मरियम नहीं है जो यीशु मसीह के साथ ऐसी जुड़ गई थी। ये मरियम मगदलीनी वही मरियम है जिसके ऊपर दुष्ट आत्माओं का बहुत बड़ा निवास था और यीशु मसीह ने इसको अपनी सेवा के दौरान दुष्ट आत्माओं से आजाद किया था। और अपनी आजादी के बाद उसने पता है क्या किया था? वो अपनी आजादी के बाद अपना जीवन, अपनी दमड़ी, अपना पैसा सब कुछ यीशु की सेवा में लगाती थी और यीशु के साथ साथ चलती थी। लेकिन आज वो गुरु, वो यीशु, वो प्रभु, वो मसीहा जो उसके लिए सब कुछ था, मारा जा चुका था। इसलिए वो टूटी हुई थी, उदास थी।
और अकेली थी। लेकिन मैं इस स्त्री की हिम्मत की दाद देता हूं, और यहां बैठी सारी स्त्रियों की हिम्मत की दाद देता हूं। बहनें हिम्मती हैं, माएं हिम्मती हैं, और परमेश्वर ने आपको हिम्मती बनाया है। ये स्त्री अकेले भोर के समय उस कब्र की ओर जा रही थी। उसके साथ कोई भाई नहीं थे, उसके साथ कोई पति नहीं था, उसके साथ कोई चेले नहीं थे, उसके साथ कोई सहायक नहीं थे। वो अकेले कब्र की ओर बढ़ रही थी, और उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि ऐसा हो सकता है कि वहां रोमी सैनिक उसका इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा हो सकता है कि कब्र के ऊपर बहुत भारी पत्थर लगा हो। ऐसा हो सकता है कि रोमी सैनिकों ने सजा देनी हो अगर कोई भी यीशु मसीह के पास आया हो। लेकिन ये सब कुछ उसको काम नहीं कर रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु से मिलना था, और उसकी लाश को देखना था। वो टूटी थी, वो हताश थी, वो बेचैन थी, उसके पास कोई आशा नहीं थी, लेकिन उसे अपने गुरु की लाश को देखना था। मुझे पता है, आपको पता है ये स्त्री मेरा दिल क्यों छूती है? क्योंकि यीशु मसीह के साथ बड़ी हुजूम, बड़ी भीड़, बड़े लोग, बड़ी तादाद में लोग तब टहलते थे जब यीशु मसीह चमत्कार करता था, जब यीशु मसीह चंगाइयां करता था, जब यीशु मसीह अंधों को दिखाता था, लंगड़ों को चलाता था, लाजर को जिलाता था। लेकिन आज के दिन यीशु मसीह मर चुका था और कोई चमत्कार नहीं होना था। और आज के दिन यीशु मसीह से किसी को कुछ मिलना नहीं था। तो सारी भीड़ गायब, सारे लोग गायब, सारी तादाद गायब, और अकेली मरियम सिर्फ अपने गुरु के पास जा रही थी। और आप आगे वचन में देखेंगे, वचन कहता है, मैं पढ़ूंगा 14वीं आयत को, 13वीं आयत को। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने स्वर्गदूतों को देखा। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं, और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़ा देखा, पर ना पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि मैं उसे तूने उसे कहां रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कलीसिया आज के दिन, क्या आप ये मानते हैं कि मरियम की भक्ति सच्ची थी? क्या आप ये मानते हैं कि मरियम एक विश्वास योग्य स्त्री थी? क्या आप ये मानते हैं कि उसका चरित्र अच्छा था? क्या आप ये मानते हैं कि वो यीशु मसीह से प्यार करती थी? क्या आप ये मानते हैं कि वो कब्र में यीशु मसीह को ही ढूंढने आई थी? पर वचन तो यहां कुछ और बता रहा है। वचन यहां पे हमें बता रहा है, यह कहकर वह पीछे मुड़ी, यीशु को खड़ा देखा, पर ना पहचाना कि वह यीशु है। यह कैसे हो सकता है? आज से 3 दिन पहले तक तो वो उसके साथ थी, आज से पहले तक तो वो उसके साथ सेवा कर रही थी, वो उसी की लाश लेने आई थी, और वो जिसको ढूंढ रही थी अब वो उसके सामने खड़ा हुआ था, पर वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रही थी। आपको पता है क्यों? क्योंकि कई बार जब हम अपनी दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी समस्याएं, अपने पापों, अपनी दिक्कतों और अपने टूटेपन में होते हैं, और यीशु को पुकार पुकार के लोगों के बीच में ढूंढ रहे होते हैं और उसे पाना चाहते हैं, पर अपनी दर्द और पीड़ा के कारण हम ये नहीं पहचान पाते कि हम यीशु को ढूंढने जहां जा रहे वो वही नहीं, वो हमारे अंदर, हमारे बगल में खड़े होकर हमारा इंतजार कर रहा है। कलीसिया में आज के दिन, महिमा परमेश्वर को, कलीसिया में आज के दिन आपको यह बताना चाहता हूं कि अपनी दर्द, अपनी पीड़ाओं, अपनी हताशाओं, अपनी नाकामी, अपने दर्दों में इतना मत डूब जाइए कि आप यीशु को ना पहचान पाएं, कि आप उसकी आवाज को ना पहचान पाएं जिसने आपको बनाया है, जिसके लिए आप निकले थे, जिसके लिए आप कलीसिया में आते थे, जिसके लिए आप आराधना करते थे, जिसके लिए आप दान देते थे, जिसके लिए आप सुसमाचार सुनाते थे, जिसके लिए आपने सब कुछ किया। लेकिन वो यीशु
आपकी आवाज़ सुनना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है और वो आपके साथ है, पर आप अपने दर्द में इतना खो गए हैं कि आप यीशु को पहचान नहीं पा रहे हैं और उसकी उपस्थिति को पहचान नहीं पा रहे हैं। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, उसने माली समझकर यीशु से कहा, वो मेरे गुरु को ले गए, मैं सीधे 15वें पद पे आऊंगा। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है और किसे ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता। आप सोचिए दर्द, आप सोचिए उसका गम, आप सोचिए उसकी पीड़ा, आप सोचिए उसका मेंटल ट्रॉमा। शी इज नॉट एबल टू फिगर आउट, शी इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द सेवियर शी केम आउट सर्चिंग फॉर। वो अपने मसीहा, अपने प्रभु, अपने गुरु को नहीं पहचान पा रही है जिसे वो ढूंढने आई थी। और क्या यहां पे होता है? यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे बोला, उसे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। वो तो अपने दर्द में थी, वो अपनी पीड़ा में थी, वो अपनी समस्या में थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो यीशु मसीह को माली समझ के पूछ रही थी, मेरे गुरु को मुझे दे दो, मेरे गुरु की लाश को अगर तुमने छुपाया तो मुझे दे दो। आई वॉन्ट हिम बैक, आई वॉन्ट हिज डेड बॉडी, आई एम हियर फॉर हिम। मैं यहां यीशु के लिए आई हूं, मुझे यीशु दे दो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार जब अपनी पीड़ाओं में, अपने दर्दों में, अपनी हताशाओं में, अपने डिप्रेशन में, अपने डिसअपॉइंटमेंट में आप निराश, आप खोए हुए, आप टूटे हुए होंगे, तो बस एक चीज आपको उससे निकाल पाएगी। आपको पता है क्या? आपके परमेश्वर, जीवित प्रभु यीशु मसीह की एक आवाज जो नाम लेके आपको बुलाएगा, जैसे उसने उस मरियम को बुलाया था। उसने कहा, हे मरियम। वो होश में आ गई, उसके मुंह से निकला, रब्बूनी, हे गुरु। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कोई छोटा बच्चा है, अंशिका यहां पे है, अंशिका को 10 साल के लिए इंडिया के बाहर भेज दीजिए पास साहब, और 10 साल बाद अजमेर से 10 लोगों से उसे फोन करवाइए। मैं आपको चैलेंज दे सकता हूं, इस चर्च की एक भी जन की आवाज नहीं पहचान पाएगी। लेकिन जिस दिन अंशिका को पास्टर निशिकांत फोन पे बोलेंगे, हेलो निक्कू, हेलो अंशिका, वो दुनिया के किसी कोने में भी होगी पर अपने पिता की आवाज को पहचान जाएगी। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, बात यहां पे बात अंशिका और पास्टर निशिकांत की नहीं है। बात यह है कि कई बार आपके दर्द, आपके गम और आपकी परिस्थितियों से अगर निकालने के लिए आपको कुछ चाहिए तो बस वो एक आवाज चाहिए। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि वो मरियम उस आवाज को क्यों सुनने पाई? कैसे मरियम ने यीशु मसीह को मजबूर कर दिया कि उसको यीशु मसीह रोक के बुलाए? मेरा आपसे आज के दिन ये सवाल है, ये जिस एरा की बात है, उन दिनों में यहूदी कल्चर में स्त्रियों को बहुत नीचा माना जाता था, स्त्रियों का सम्मान नहीं था, स्त्रियों को लोग कुछ नहीं समझते थे। लेकिन यीशु मसीह स्त्रियों की इज्जत और आदर करता था। इस जगत का मसीहा, इस जगत का उद्धार करता, इस जगत का प्रभु, इस जगत का कर्ता जब मौत को हरा के 3 दिन बाद निकला, तो वो सबसे पहले उस समय के किसी राजा या किसी मर्द या किसी सेनापति या किसी वजीर को नहीं दिखा। वो उस समय की सबसे छोटी, जिसका कोई आदर नहीं करता था, उस स्त्री को यीशु मसीह ने अपना पहला दर्शन दिया। और आपको पता है ये क्यों हुआ? क्योंकि अपने सारे गमों के बावजूद, अपने सारे अविश्वास के बावजूद, अपने सारे शकों के बावजूद, अपनी सारी पीड़ा के बावजूद, मरियम उस कब्र के बाहर खड़ी रही। आज मैं कलीसिया में किसी से बोलना चाहता हूं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी परिस्थितियां प्रार्थना से ठीक नहीं हो रही हैं, आपके विश्वास का इम्तिहान हो रहा है, आपके परिवार में दिक्कतें खत्म नहीं हो रही हैं, आपकी आर्थिक तंगी सही नहीं हो रही है, आपकी शादी में प्रभु की बरकत नहीं है और आप अपने रिश्तों में जूझ रहे हैं, आप दर्द से तड़प रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, मरियम की तरह खड़े रहिए। She chose to stay। मरियम वहां खड़ी रही, और क्योंकि वो डटी रही और खड़ी रही, उसने अपने पिता की आवाज सुनी। है मरियम, आज के दिन यीशु मसीह आपको नाम लेके पुकारना चाहता है, बेटी
You there in yellow. Hey बेटी, आप जो नीले सूट में बैठी हैं. Hey बेटा, आप जो शर्ट में बैठे. Hey बेटे, hey समीर, hey कुणाल. वो नाम लेके बुलाना चाहता है आपको और बोलना चाहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे लिए यहां आ चुका हूं. और मैसेज का मेरे पहला पॉइंट है, If you are hurt, my Jesus can heal your hurts. अगर आज के दिन आप टूटे हैं, मेरा यीशु आपके दर्द को चंगा कर सकता है. हम आगे बढ़ेंगे. मेरे साथ कोई यूहन्ना उसके 20वें अध्याय, अब उसकी हम 19वीं आयत से पढ़ेंगे. भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, प्लीज मेरी मदद कर दें. उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले. ओके ओके. उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, ओके, जब यीशु वहां आया, संध्या के समय वहां द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे. क्या थे? कलीसिया के द्वार बंद थे. अभी जस्ट इमेजिन, आप संडे मॉर्निंग को आज यहां कलीसिया में आए हैं और 8 बजे आपको यहां के द्वार बंद मिले. क्यों बंद थे? क्यों बंद थे? डर के कारण बंद थे. और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको हल्का सा जूइश हिस्ट्री में पीछे ले जाऊंगा 1 सेकेंड के लिए. हम मसीहों के लिए विश्राम का दिन कौन सा होता है? संडे, इतवार. बिल्कुल सही. हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए विश्राम का दिन कौन सा होता है? फ्राइडे, जुम्मा जैसे वो लोग फ्राइडे बोलते हैं. लेकिन यहूदियों के लिए विश्राम का दिन सैटरडे होता था, इसलिए वो अपनी आत्मिक सभाएं या चीजें सिर्फ शनिवार को करते थे. लेकिन आज क्या हुआ है यहां पर कि उनकी सर्विस का दिन भी बदल गया है. वो सप्ताह के पहले दिन में हैं. वो संडे की शाम को छुप के, दरवाजे बंद करके, खिड़कियां बंद करके छुप के मिल रहे हैं, क्योंकि उस समय के रोमी साम्राज्य में यह खबर उड़ा दी गई है कि यीशु मसीह की देह को चोरी कर लिया गया है और इस चोरी में उसके चेलों का हाथ है. तो पूरी सरकार, पूरा साम्राज्य इस वक्त इन चेलों को ढूंढ रहा है और ये डर से कांपते हुए अपने कमरों को बंद करके बैठे हुए हैं. कलीसिया के दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, ये दरवाजा भी बंद है, मेन गेट भी बंद है, अंदर से ताला है, क्योंकि वो कांप रहे हैं और वो डर रहे हैं. वो यीशु मसीह के साथ रहे थे, वो यीशु मसीह के साथ चले थे. यीशु मसीह ने उनके सामने कहा था, मैं मारा जाऊंगा, जीऊंगा, खत्म नहीं होऊंगा. लेकिन आज वो डर रहे थे. डर कुछ करता है. डर आपके दिमाग और आपकी याददाश्त पे कुछ करता है. कि डर की खासियत है. आपको पता है डर क्या करता है? डर आपकी याददाश्त को उस जगह पे, उस दिन पे, उस स्थिति पे, उस इंसान पे, उस हार पे रोक देता है. ओके, मैं आपके सामने नाम लूं 26/11, तो आपको क्या याद आएगा? ये डेट आपको याद है? 26/11, ये डेट आपको याद है? मुंबई में घटना घटी थी. थैंक यू सिस्टर. मैं आपके सामने ये शब्द बोलूं बस, सुनामी, आपको कुछ याद आया? मैं आपके सामने शब्द बोलूं कोविड-19, कुछ याद आया? मैं आपके सामने शब्द बोलूं अजमल कसाब, कुछ याद आया? ये डर की ताकत है. This is the power of fear. It grips, it has a strong grip on your memory. It grips your memory so hard. ये आपके दिमाग और आपकी याददाश्त पे ऐसा कब्जा करता है कि इसके आगे आपको कुछ भी नहीं दिखता. और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दिन बंद था, सारे दरवाजे बंद थे, सारी खिड़कियां बंद थीं और वो चेले अकेले थे. लेकिन वचन क्या बताता है?
19वें पद की आधी आयत से पढ़ रहा हूं। यहूदियों के डर के मारे बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ओके, अरे शायद मैं गलत पढ़ रहा हूं। वचन में लिखा है, तब यीशु आया और चेलों ने ताले खोले, चाबियां निकाली और यीशु मसीह का वेलकम अंदर किया। ये लिखा है वचन में? अरे लिखा तो है, मेरे वचन में ही लिखा है। यीशु मसीह आया, चर्च के दरवाजों खोले गए, ताले हटे, लॉक खुले और फिर यीशु मसीह को अंदर वेलकम किया गया। ऐसा लिखा है बाइबल में? परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, the doors were closed, तब यीशु आया। और मैं आज के दिन आपको यह बताना चाहता हूं कि आपका डर चाहे कितना भी बड़ा हो, आपके समाज का डर जिसे आप छोड़ के आए हैं, आपके रिश्तों का डर जिसमें आप हार रहे हैं, आपकी परिस्थितियों का डर जो डगमगा रही है, आपकी आर्थिक स्थिति का डर जो कलीसिया के जाने के बाद फिर वैसा हो जाएगा, आपके किसी चाहने वाले का डर जिसने आपको चोट पहुंचाई है, आपके अपनों का डर जो परिवार के अंदर से आपको डरा रहे हैं, आपके डर की दीवारें और दरवाजे जितनी भी मजबूत हो, वो मेरे यीशु को अंदर आने से रोक नहीं पाएंगी। और मैं आपसे यह बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह उन दीवारों को तोड़ते हुए आज आपके जीवनों के अंदर आना चाहता है और आपको डर की आत्मा से आजाद करना चाहता है। कलीसिया कभी भी बढ़ नहीं सकती अगर वो डर में जी रही है। यीशु मसीह डर को कैसे हटाता है? सिर्फ कमरे में आके नहीं। यीशु मसीह डर को कैसे हटाता है? हाउ जीसस विल रिमूव योर फियर। समय बहुत कम है। यीशु मसीह आपके डर को कैसे हटाता है? आइए पद बाय पद बने रहिएगा कि आप एक भी पद चूके ना, क्योंकि हम एक सफर पे हैं। उनके बीच खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। क्या मिले? क्या मिले? Point number 1, when Jesus will come into your life, he will give you peace. यीशु मसीह जब आपके डर के हालातों में आपकी दीवारों को तोड़ते हुए अंदर आएगा, सबसे पहली चीज जो वो एक डरे हुए इंसान को देता है, वो अपनी शांति देता है। क्या आप में किसी ने महसूस करी है वो शांति जो दुनिया नहीं दे सकती, जो पैसे नहीं दे सकते, जो पिक्चर हॉल नहीं दे सकते, जो नशे नहीं दे सकते, जो लोग नहीं दे सकते, जो पूजा पाठ नहीं दे सकता, वो सिर्फ यीशु दे सकता है। यीशु मसीह आया है और उसने सबसे पहली चीज जो अपने लोगों को दी डर से बचने के लिए, वो क्या थी? शांति। और यह कहकर उसने अपने हाथ अपने पांजर में और अपना पांजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। फिर से शांति। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। Okay, now I need your attention real quick. When Jesus will come into your life, he will not only give you peace, he will give you a purpose. यीशु मसीह जब आपके जीवन में आएगा, वो सिर्फ आपको शांति नहीं देगा, वो आपको एक जीने का मकसद भी देगा। वो मकसद क्या था उस कलीसिया के लिए? वो डरे हुए थे, वो कांप रहे थे, उनको पता था उनका गुरु मारा गया, अगली मौत की बारी उनकी है। लेकिन मैं बताऊं, उस दिन वो मकसद जो उन्हें दिया गया, जैसे मैं तुम्हें भेजता हूं, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें भेजता हूं। जैसे पिता ने मुझे, ये है यीशु मसीह का मकसद आपके डर को हटाने के लिए। मैं आपको बताता हूं, अगर ये मकसद उस दिन इन चेलों को नहीं मिलता, वो अंदर ही डर से मर जाते। और अगर वो डर में मर जाते तो वो कभी बाहर निकल के सुसमाचार नहीं सुनाते। और अगर वो 12 चेले उस दिन बाहर निकलते नहीं और लोगों को सुसमाचार ना सुनाते, तो आज हम और आप यीशु मसीह के नाम को जान भी ना पाते और आज यहां इकट्ठे नहीं होते। विश्व में सबसे बड़ा मकसद अगर किसी को दिया गया तो उस दिन उन चेलों को दिया गया। God gave them their purpose. तीसरी चीज, यीशु मसीह आपको डर से निकालने के लिए पहले क्या देता है?
शांति देता है। फिर क्या देता है? मकसद देता है। आगे बढ़ेंगे। यीशु ने फिर उससे कहा, उन्हें मैं तुम्हें भेजता हूं, या कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। क्या बोला? क्या बोला? मैं भाइयों से पूछ रहा हूं, क्या बोला? Okay, when Jesus wants to deal with your fear, first of all, He will give you peace. Second, He will give you His purpose. And third, He will give you His presence. यीशु मसीह पहले आपको अपनी शांति देगा, फिर आपको अपना मकसद देगा, और फिर आपको पवित्र आत्मा और अपनी उपस्थिति देगा। और जिस जन के जीवन में यीशु मसीह की शांति है, यीशु मसीह के द्वारा दिया गया मकसद है और उसकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, वो कभी डर का गुलाम बन के नहीं जी सकता। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कलीसिया ये सिर्फ वचन के लिए नहीं है, ये उन चेलों के लिए नहीं था, ये आज के दिन अजमेर की कलीसिया के लिए है कि यीशु मसीह अपनी शांति, अपना मकसद और अपनी उपस्थिति आज आप पे फूंकना चाहता है और आपको दान देना चाहता है। अपनी बाहों को खोले और यीशु मसीह को गले लगा ले। ये पॉइंट नंबर 2 खत्म करता हूं और बोलता हूं, इफ यू हैव फियर्स, माय जीसस कैन फिक्स योर फियर्स। अगर आपके पास डर है तो मेरा यीशु आपके डरों को मिटा सकता है। आखिरी पॉइंट में जाएंगे और खत्म करेंगे। भाई मेरी पढ़ने में मदद करें 20वें अध्याय यूहन्ना के उसकी 24वीं आयत से। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। ओके, कलीसिया में बहुत जल्दी आपको यह बताना चाहता हूं कि जब पहली बार यीशु मसीह अपने चेलों को दर्शन देने आया तो एक चेला रह गया था। कौन था वो चेला? थोमा। Thomas was the only one who was not there. थोमा यीशु मसीह के साथ इतने सालों से सेवा कर रहा था। उसने यीशु मसीह के सारे चमत्कार देखे थे। उसने यीशु मसीह को लोगों को मुर्दे से जिलाते हुए देखा था। उसने यीशु मसीह को अंधों को आंखें देखते हुए देखा था। उसने यीशु मसीह को 5000 को खाना खिलाते हुए देखा था। उसने यीशु मसीह को लंगड़ों को चलाते हुए देखा था। लेकिन आज वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। नहीं होगा मुझसे, झूठ बोल रहे हो तुम लोग, अपनी आंखों से मरते हुए देखा है मैंने उसे क्रूस पर, वो नहीं है मेरा यीशु, नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, थोमा डगमगा गया और उसके अंदर शक आ गया। हम तो इंसान हैं। अगर शैतान की आत्मा आपको ये डरा के बोलती है कि तुम्हें छुटकारा इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि तुम्हारे अंदर शक था, तो उस आत्मा को यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं और अथाह कुंड में डालते हैं। शक करना इंसानी फितरत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां शक होता है वहां विश्वास नहीं होता, और जहां विश्वास होता है वहां शक नहीं होता। और मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि थोमा उस दिन शक में था, क्योंकि आप मुझसे बोलना चाहेंगे, अरे आप तो मुंबई, आप लखनऊ से आए हैं, आप तो अपने प्रचार में बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं और आप तो गीत गाकर प्रभु का वचन हमें दे रहे थे, पर आपको क्या पता हमारी परिस्थिति क्या है? आपको क्या पता हमारी दिक्कतें क्या हैं? आपको क्या पता मेरे स्ट्रगल्स क्या हैं? आपको क्या पता मेरे एडिक्शन क्या है? आपको क्या पता मेरी कमियां क्या हैं? आपको क्या पता मेरे गम क्या हैं? आपको मेरी दिक्कतों के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके शक कितने बड़े भी हों, वो शक उस बलिदान से बड़े नहीं जो क्रूस पे आपके लिए बहाया गया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह, यहां वचन में फिर से लिखा है, अगर आप इस आयत को ध्यान से पढ़ेंगे, 20वें अध्याय की आयत को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पे देखेंगे, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे
और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। कई बार पास्टर जी मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल एक रहस्यों की पोटली है। कितने रहस्य! अरे दरवाजा बंद था, चेले अंदर थे, थोमा उनके बीच था, 8वां दिन था, फिर यीशु आया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह ये मुझे रहस्य लगाना, उसी रहस्यमय तरीके से यीशु मसीह आज आपकी परिस्थितियों को बदलने वाला है। इस मंडे के दिन मुझे फोन आया। आप में से कितने लोगों ने टिस्कॉन कंपनी का नाम सुना है? टाटा टिस्कॉन स्टील की बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ, वो उनके घर की बहू हैं। उनका मुझे फोन आया झारखंड से, और वो मुझे कॉल करके बोलने लगी, ब्रदर इमैनुअल प्रार्थना करिएगा, मेरी मम्मी प्रभु में विश्वासी थी पर मेरी शादी विश्वास के बाहर करा दी गई, पर मैं आज भी जीसस पे विश्वास करती हूँ, मेरा ईमान उस पर है। और मैं बचपन में बहुत पहले आपकी सेवा में आती थी, आपकी कलीसिया में, पर बहुत साल हो गए मैं मिली नहीं हूँ आप लोगों से। लेकिन मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि प्रभु, मेरी माँ के एक मोल निकला है और वो मोल बढ़ता जा रहा है और उनके चेहरे में छेद होता जा रहा है, और डॉक्टर ने कह दिया है वो कैंसर है और कैंसर बनने लगा है। डॉक्टर ने बस कंफर्म करने के लिए बायोप्सी भेज रहा है। और मैंने अपने पति जो प्रभु में नहीं है, मेरा खानदान जो प्रभु में नहीं, उनके सामने ये बोला, मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करवाऊंगी, मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगी और वो यीशु मसीह मेरी माँ को चंगा करेगा, क्योंकि वो 80 साल में मेरी माँ को ये पीड़ा नहीं देगा। मेरी माँ यीशु पे भरोसा करती थी, वो मुझे प्रभु में लेके आई थी। जिस वक्त उन्होंने मुझे ये बोला, मैं खुद भी एक अस्पताल के अंदर था, और एक सेकंड के लिए मेरे विश्वास ने खुद बोला कि तू खुद अस्पताल में खड़ा है और इलाज के लिए भाग दौड़ कर रहा है, तू क्या प्रार्थना करेगा? शक आया, पर मैंने आपसे कहा कि हमारा शक कितना बड़ा भी हो, वो उस बलिदान से बड़ा नहीं है। मैंने फोन उठाया, विश्वास से प्रार्थना करी। कल रात 8 बजे जो पास्टर जी ने मुझे बताया कि मुझे प्रभु का वचन आज यहां बांटना है, मैंने कहा मैं आधे घंटे में बताता हूं, थोड़ी इसके बाद एक और सभा में मुझे प्रचार करना है। और बस पास्टर जी निकले होंगे और मैं अंदर होऊंगा, और मैं सोच ही रहा था, फोन आया, उनके प्राइवेट नंबर है और मैं समझ गया नया नंबर है तो उनका ही नंबर होगा। मैंने फोन उठाया और वो फोन पे चीख चीख के रो रही थी और ये बोल रही थी, बेटा प्रभु ने मेरी मां को बचा लिया, कैंसर नहीं है। 5 दिन के अंदर रिपोर्ट बदल गई। ये कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ यीशु कर सकता है। और मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह थोमा के पास आया और उसने कहा, मेरे हाथों में उंगली डाल, मेरे पांजरों को छू। और उसने साफ शब्दों में उससे कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, अपने हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। या सुन के उसने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद डाउट्स टुडे, माय जीसस कैन डिफीट योर डाउट्स। अगर आज के दिन आप किसी भी शक से होके जा रहे हैं, मेरा यीशु आपके शकों को नाश करने की ताकत रखता है। और मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह आपके शक के वक्त आपके सामने आएगा, लेकिन निर्णय आपका होगा। थोमा को बोलना पड़ा। थोमा चाहता तो ये बोल सकता था, हाँ प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे मसीहा, हमारे यीशु। उसने कहा, मेरे प्रभु, मेरे यीशु। पर्सनल चॉइस। यीशु मसीह आपका व्यक्तिगत निर्णय चाहता है और वो आपकी मदद करेगा कि आप शक से निकल पाओगे। लेकिन इस पंथ के अंत में यीशु मसीह ने हमारे लिए एक वायदा भी छोड़ा, और वो वायदा हम सबके लिए है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या कहता है ये? यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे मेरा विश्वास किया है। धन्य है वे, ब्लेसेड आर दोज, ब्लेसेड आर दोज, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे, जिन्होंने, अपने हाथ उठाइए और अपने को बोलिए, जिन्होंने बिना देखे।
अपने आप को थपथपाइए, जिन्होंने बिना देखे यीशु पे विश्वास किया है। धन्य हैं आप। अगर यीशु मसीह आपके लिए कोई वादा करेगा वचन में, तो मेरा यीशु वादों को निभाने वाला परमेश्वर है। 2.5 साल की उम्र थी मेरी, जिस वक्त मेरी दोनों किडनी फेल हो गई थी। डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया था, मेरे जीने की कोई आशा नहीं थी, मेरे जीने का मकसद खत्म हो चुका था। मम्मी डैडी के पास उस वक्त इतने भी पैसे नहीं थे कि वो मेरा सही से इलाज करा पाए, और उनको पीजीआई से एसजीपीजीआई से लौटा दिया गया। मैं डायलिसिस पे 2.5 साल का बच्चा लाश की तरह लेटा हुआ था। मेरे माँ बाप ने 14 दिन तक ना पानी पिया ना खाना खाया, अपने घुटनों पे रो रो के प्रार्थना करते करते बेहोश होते रहे। और फिर मुझे 14 दिन के बाद फिर से मेडिकल कॉलेज ले गए लखनऊ में। और आज मैं आपके सामने 28 साल का जिंदा जीवित 120 शहरों से ज्यादा जाकर वचन बांटकर सही सलामत खड़ा हुआ हूं, बिना किसी इलाज के, बिना किसी स्टेरॉइड के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी मंत्र के। ये सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। और अगर यीशु मसीह मेरे लिए कर सकता है, तो वो आपके लिए भी कर सकता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज आपके पास अगर मरियम जैसे दुख हैं, तो मेरा यीशु आज आपके लिए यहां आया है। अगर आपके पास चेलो जैसा डर है, तो मेरा यीशु आज आपके लिए दरवाजे तोड़ के अंदर आया है। और लेकिन आज आपके पास अगर परमेश्वर या उसकी भलाई पे कोई शक भी बचा है, तो भी मेरा यीशु आज आपके लिए यहां खड़ा है। आपकी परिस्थिति, आपका छुटकारा, आपके हालात बस आज एक पल दूर हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह से ये कहें कि यीशु मसीह, सिर्फ तू ही मेरा साथी है, सिर्फ तू ही मेरा हमदर्द है। मेरे पीछे बोलिए, यीशु तू ही मेरा हमदर्द है, यीशु तू ही मेरा साथी है। मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं, अपने दिलों को उठाएं, अपनी समस्याओं को, अपनी चैलेंजेस को, अपनी पीड़ाओं को, अपनी दिक्कतों को, अपनी हार को, जो सालों से ठीक नहीं हो रही हैं, जिनका उत्तर आपको सालों से नहीं मिल रहा है। हर वो चीज जिसके लिए आप रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, मैं आप कहना चाहता हूं, आज का वो दिन है। यीशु मसीह आपको आजादी देने वाला है। आपके कामों में, आपके बिजनेसेस में, आपकी नौकरियों में, आपके परिवारों में, आपके आत्मिक रिश्तों में, आपकी कलीसिया में यीशु मसीह आज आपके साथ आया है, आपके दुखों, आपके डरों और आपके शकों को मिटाने। पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तू काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें, ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।